हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे शालाक्य तंत्र के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उसको समझेंगे, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर होता क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब क्या। ठीक है, अगर सीधे शब्दों में बोलूँ तो रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब होता है विजन प्रॉब्लम। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, क्लियर देखने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर क्या है? एक विजन प्रॉब्लम है जिसमें क्या हो, देखने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसकी जो अगर बात करें थ्योरी है तो बहुत क्रिटिकल है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। तो आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आपको लिखना है। सबसे पहले दो कंडीशन समझते हैं। यहाँ पर दो कंडीशन होती है, एमेट्रोपिया और ईमेट्रोपिया। ठीक है, इनको आपको बताता हूँ कि ये होते क्या है। एमेट्रोपिया का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें इंफिनिटी से आने वाली समांतर या फिर पैरेलल रेज रेटिना के इन फ्रंट में या बिहाइंड में फोकस हो। क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई एमेट्रोपिया का मतलब क्या? ऐसी कंडीशन जिसमें अनंत से आने वाली या फिर इंफिनिटी से आने वाली या फिर जो लाइट आ रही है वो क्या कैसी रहती है, पैरेलल रहती है, लेकिन आने के बाद कहां पर फोकस होती है? या तो रेटिना के सामने इन फ्रंट में फोकस होती है या फिर उसके पीछे बिहाइंड में फोकस होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, एमेट्रोपिया। ईमेट्रोपिया क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें इंफिनिटी से आने वाली पैरेलल रेज रेटिना पर फोकस होती है। एमेट्रोपिया पे कहां होगी? रेटिना के सामने और पीछे। ईमेट्रोपिया में क्या होगी? रेटिना के ऊपर ही फोकस होगी। दो कंडीशन समझ में आ रही है, एमेट्रोपिया और ईमेट्रोपिया। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब क्या? विजन प्रॉब्लम जिसमें क्लियर देखने में प्रॉब्लम आती है। समझ में आ रहा है? अब एमेट्रोपिया और ईमेट्रोपिया दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो एकोमोडेशन रहता है वो रेस्ट में रहता है। एकोमोडेशन इज एट रेस्ट। ठीक है, अब यहां बात आती है कि भाई एकोमोडेशन का मतलब क्या? तो पहले एकोमोडेशन को समझते हैं। देखिए, एकोमोडेशन इन द आई रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द आईज टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर और फॉर। ठीक है, एकोमोडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें आंखें दूर और पास स्थित वस्तुओं पर फोकस कर पाती है। ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब क्या? ऐसी पावर, ऐसी मैकेनिज्म, ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या हो, हमारी आंखें दूर स्थित वस्तुओं पर और पास स्थित वस्तुओं पर क्या कर पाए, फोकस कर पाए। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, साथ ही साथ एकोमोडेशन के द्वारा ही आंखें अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस अपनी ऑप्टिकल पावर चेंज करती है। ठीक है, तो यहां पर एकोमोडेशन और क्या है, एकोमोडेशन को और अगर ठीक से समझें तो एकोमोडेशन का मतलब होता है कि जिसमें क्या हो, डिस्टेंस का पता करके, ठीक है, हमारी आंखें क्या करें, डिस्टेंस का पता करके अपनी ऑप्टिकल पावर को चेंज करें क्लियर विजन दिखाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है? एकोमोडेशन का मतलब क्या? ऐसी प्रक्रिया जिसमें आंखें दूर और पास स्थित वस्तुओं पर फोकस कर पाए। और क्या बोलेंगे कि आंखें ऐसी प्रक्रिया में क्या होता है, आंखें क्या करती है कि जो डिस्टेंस है उसको मेजर करके उसको क्या करती है, पता कर लेती है और अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस अपनी ऑप्टिकल पावर को कम ज्यादा करती है, जिससे क्या हो, क्लियर विजन हो पाए। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, हमारी रिफ्रैक्टिव एरर के ऊपर। देखिए, रिफ्रैक्टिव एरर जो होती है मोस्ट कॉमन क्या होती है, चार टाइप की होती है। ठीक है, चार टाइप की ही रिफ्रैक्टिव एरर होती है। कौन कौन सी? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव एरर जो होती है चार टाइप की होती है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया। ठीक है, अब एक एक को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, मायोपिया। यहां पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज की है, बुकिश लैंग्वेज को छोड़ के बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज की है, आपको इसी को यूज करना है। देखिए, मायोपिया ऑल्सो कोल्ड शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। ठीक है, ये एक और नाम है इसका। अब होता क्या भाई इस कंडीशन के अंदर, ए कॉमन आई कंडीशन दैट कॉज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू अपीयर ब्लर व्हाइल क्लोज ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। इसके अंदर क्या होता है कि जो दूर स्थित ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, ब्लर दिखाई देते हैं, लेकिन पास की वस्तु कैसी दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसके अंदर क्या हो, पास की वस्तुएं क्लियर देख पाए लेकिन दूर की वस्तुएं कैसी दिखती है, ब्लर दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? अब मायोपिया जो होता है उसके कोज की बात करते हैं कि आखिरकार क्यों होता है मायोपिया। तो इसके अंदर तीन कारण हो सकते हैं, कर्वेचरल मायोपिया, एक्सियल मायोपिया और इंडेक्स मायोपिया। ये इसके कोज है। अब कर्वेचरल मायोपिया के अंदर क्या होगा, कर्वेचर की प्रॉब्लम होगी, लेकिन कहां होगी, कर्वेचरल एबनॉर्मलिटी इन कॉर्निया।
कोर्निया के अंदर यदि कर्वेचर चेंज हो जाएगा, उसका एंगल चेंज हो जाएगा, थोड़ा वो कर्व हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, कर्वेचरल मायोपिया देखने को मिलेगा। हमें पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तुएं ब्लर दिखाई देगी। आगे देखिए एक्सियल मायोपिया। एक्सियल मायोपिया में क्या होता है, इंक्रीज लेंथ ऑफ आईबॉल। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, जो आईबॉल है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। आगे देखिए इंडेक्स मायोपिया, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, इंडेक्स मायोपिया। तो समझ में आ रहा है मायोपिया को क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस। सिंपली क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस है तो क्या, पास की वस्तुएं क्लियर दिखेगी, दूर की वस्तुएं ब्लर दिखाई देगी। ठीक है, क्यों होता है कर्वेचरल मायोपिया, कोर्निया के कर्वेचर में एब्नॉर्मलिटी आ गई। एक्सियल मायोपिया जिसमें क्या हो जाए, आईबॉल का लेंथ बढ़ जाए। इंडेक्स मायोपिया में क्या होगा, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाए। अब देखते हैं मायोपिया के टाइप्स की बात करें तो यहां पर 3 तरह से होता है, कंजेनाइटल मायोपिया, सिंपल मायोपिया और पैथोलॉजिकल मायोपिया। ठीक है, यहां पर कंजेनाइटल मायोपिया में क्या होगा, एरर इज अबाउट 8 to 10 डायोप्टर। ठीक है, कंजेनाइटल मायोपिया में क्या होगा, ये तो समझ में आ रहा है जन्मजाति रहेगा क्योंकि कंजेनाइटल है, लेकिन उसके अंदर एरर कितनी रहेगी, 8 से 10 डायोप्टर के समथिंग रहेगी। आगे बात करते हैं सिंपल मायोपिया। सिंपल मायोपिया में क्या होगा, कॉमनेस्ट टाइप ड्यू टू फिजियोलॉजिकल एरर इज नॉट एसोसिएट विद एनी डिजीज। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये कॉमन टाइप है जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल एरर रहेगी। आगे देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया। पैथोलॉजिकल मायोपिया में क्या होगा भाई, अब पैथोलॉजिकल मायोपिया में क्या होता है यहां पर कि जो ड्यू टू प्रोग्रेसिव एरर एंड डीजनरेटिव चेंजेस सो दैट आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव या फिर डीजनरेटिव मायोपिया। ठीक है, यहां पर बात करें तो ये कैसा रहता है, प्रोग्रेसिव एरर, यदि कोई एरर लगातार बनी रहती है या फिर एज के साथ साथ डीजनरेशन चेंजेस मिलेंगे तो वहां पर क्या होगा, पैथोलॉजिकल मायोपिया होगा, जिसको हम कैसे प्रोग्रेसिवली हो रहा है इसलिए कैसा बोल रहे हैं, प्रोग्रेसिव, और डीजनरेटिव चेंजेस भी मिल रहे हैं इसलिए कैसा बोल रहे हैं, डीजनरेटिव मायोपिया। समझ में आ रहा है। कंजेनाइटल में कंजेनाइटली प्रॉब्लम हो, सिंपल में क्या होगा, कॉमनेस्ट टाइप है जो कि फिजियोलॉजिकल एरर की वजह से होता है। पैथोलॉजिकल मायोपिया में क्या होता है भैया, प्रोग्रेसिव एरर कोई बनी रहती है, लगातार कोई एरर बनी हुई रह रही है या फिर डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, तो हम प्रोग्रेसिव या फिर डीजनरेटिव मायोपिया भी इसको बोलते हैं, जो कि पैथोलॉजिकल मायोपिया का एक टाइप है। आगे देखिए यहां पर क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे, तो यहां पर बहुत ही सिंपल, डिफेक्टिव विजन के अंदर तो प्रॉब्लम आ ही रही है, हम पास की वस्तुएं क्लियर देख पा रहे हैं लेकिन दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं देख पा रहे हैं। प्रोमिनेंट एंड लार्ज आई, हमने अभी बात करी। एक्सियल मायोपिया के अंदर हमारा कोज आ रहा था जिसके अंदर इंक्रीज लेंथ ऑफ आईबॉल हो रहा था, तो यहां पर आईबॉल तो प्रोमिनेंट होगा, तो प्रोमिनेंट एंड लार्ज आई देखने को मिलेगी। अगर क्या हो रहा है, आईबॉल बड़ा हो रहा है तो प्यूपिल भी लार्ज हो जाएगी। ठीक है, डीपर एंटीरियर चैम्बर देखने को मिलेगा, तो डिफेक्टिव विजन, प्रोमिनेंट एंड लार्ज आई, प्यूपिल लार्ज हो जाएगी, डीपर एंटीरियर चैम्बर देखने को मिलेगा। भाई इसको ठीक कैसे करें, तो ऑप्टिकल ट्रीटमेंट के द्वारा। ऑप्टिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे भाई, कॉनकेव लेंसेस का अपन क्या करेंगे, यहाँ पर चश्मा लगवाएंगे। ठीक है, बैलेंस डाइट, रिच प्रोटीन एंड वाइटामिन। ठीक है, यहां पर डिजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो हम बैलेंस डाइट देंगे उसको, उसके अंदर ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट और वाइटामिन वाली डाइट देंगे। लेजर इन सिचू किरीटोमिलियोसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लेसिक सर्जरी। ठीक है, अब आगे मैं पूरा नाम यूज नहीं करूंगा, अब लेसिक ही बोलूंगा, आपको फुल फॉर्म याद कर लेना इसका। लेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर इन सिचू किरीटोमिलियोसिस। ठीक है, अब मायोपिया क्या होता है, यदि 30 डायोप्टर से ज्यादा एरर देखने को मिलती है तो वहां पर क्या करते हैं, लेसिक सर्जरी के द्वारा मायोपिया को ठीक किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सेकंड देखिए हाइपरमेट्रोपिया, सेकंड एरर है हमारी कौन सी, रिफ्रैक्टिव एरर। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आल्सो कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस और फोर साइटेडनेस। A condition of the eye where distant objects are seen clearly but near object appear blurred. जस्ट हमारे मायोपिया का अपोजिट हो जाएगा। मायोपिया में पास की वस्तु क्लियर दिख रही थी, दूर की वस्तुएं ब्लर हो रही थी। यहां पर क्या होगा हाइपरमेट्रोपिया में, कि यहां पर क्या हो रहा है, ए कंडीशन ऑफ द आई वेयर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली, दूर की वस्तुएं क्लियर दिखेगी लेकिन पास की वस्तुएं कैसी दिखेगी, ब्लर दिखेगी। ठीक है, यहां पर कोज की बात करें, वही मायोपिया वाले कोज, कर्वेचरल, एक्सियल, इंडेक्स। कर्वेचरल में क्या होगा, वहां पर कोर्निया के अंदर एब्नॉर्मलिटी मिल रही थी, यहां पर क्या होगा, कर्वेचरल एब्नॉर्मलिटी प्रेजेंट इन लेंस, कोर्निया, लेंस और कोर्निया बोथ। या तो लेंस के अंदर एब्नॉर्मलिटी आ जाए कर्वेचरल, कोर्निया के अंदर कर्वेचरल प्रॉब्लम आ जाए, या फिर लेंस और कोर्निया दोनों के अंदर कर्वेचरल प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको हम क्या कौन सा बोल देंगे, हाइपरमेट्रोपिया।
वो भी कौन सा, कर्वेचरल वाला। आगे देखिए एक्सियल डिक्रीज लेंथ ऑफ आईबॉल, ठीक है, एक्सियल के अंदर बढ़ रही थी, सॉरी मायोपिया के अंदर बढ़ रही थी, हाइपरमेट्रोपिया में एक्सियल के अंदर क्या होगा, आईबॉल की डिस्टेंस जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। इंडेक्स के अंदर क्या होगा, चेंजेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ चेंज लेंस, तो यहां पर वहां पर भी क्या हो रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस चेंज हो रहा था, यहां पे भी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस चेंज हो रहा है। अब यहां पर क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिंपल तरीके से इसको पढ़ना है। आगे देखिए जैसे मायोपिया के टाइप थे उसी तरह यहां पर हम बात करते हैं किसके, हाइपरमेट्रोपिया के टाइप की। टाइप जो होते हैं इसके सिंपल हाइपरमेट्रोपिया, पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया और फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, समझते हैं। यहां पर सिंपल हाइपरमेट्रोपिया जो होता है ड्यू टू कर्वेचरल और एक्सियल कोस की वजह से होता है, ठीक है। आप सिंपल सा इस तरह से भी लिख सकते हैं C+A, ठीक है, कोस के अंदर कर्वेचरल और एक्सियल कोस की वजह से कौन सा होता है, सिंपल हाइपरमेट्रोपिया। आगे देखिए पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया, पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया जो होता है ड्यू टू इंडेक्स कोस, ठीक है, पहला वाला जो सिंपल है वो C+A की वजह से हो गया, पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया जो है वो इंडेक्स कोस की वजह से हो गया। फंक्शनल क्यों होता है, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन इन वेरियस डिजीज, ठीक है, एकोमोडेशन मैंने बताया था, एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से आंख क्या कर सके, पास और दूर स्थित वस्तुओं के ऊपर फोकस कर पाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उस एकोमोडेशन का पैरालिसिस हो जाएगा, अलग अलग डिजीज में हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या देखने को मिलेंगे, डिफेक्टिव विजन देखने को मिलेगा, वो तो मायोपिया के अंदर भी था। स्मॉल आई वहां लार्ज हो रही थी, यहां स्मॉल हो जाएगी। लेंस कैन नॉट बिकम ओवल, ठीक है, क्योंकि कर्वेचरल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। साथ ही साथ कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक भी देखने को मिल सकता है कि सिम्टम ही नहीं दिख रहे कुछ। आगे देखिए ट्रीटमेंट में क्या होगा, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट में वहां हम कॉनकेव लेंसेज लगा रहे थे मायोपिया के अंदर, तो यहां पर कैसे हो जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करेंगे। बैलेंस डाइट, रिच प्रोटीन है, विटामिन यहां पे भी देना है। लेसिक आई सर्जरी यहां पर भी होगी, खाली चेंज कहां आ गया हमारा, लेंस के अंदर, वहां कॉनकेव यूज करेंगे, यहां पर कॉन्वेक्स यूज करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कंपैरिजन के साथ पढ़ सकते हैं आप लोग। आगे देखिए एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, थर्ड हमारा कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर कौन सा है, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, इट इज एन ऑप्टिकल डिफेक्ट इन विच विजन इज ब्लर्ड, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ऑप्टिकल डिफेक्ट की वजह से विजन ब्लर होता है। अब ऑप्टिकल डिफेक्ट क्या, ऑप्टिकल डिफेक्ट के अंदर हमारी रिफ्रैक्टिव एरर आ सकती है, मायोपिया हो जाए, हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, प्रेस बायोपिया भी आगे पढ़ेंगे वो हो जाए, कैटरेक्ट डिजीज हो जाए, कर्वेचरल डिफेक्ट आ जाए, ये सारी कैसी हैं, ऑप्टिकल डिफेक्ट है। तो इट इज एन ऑप्टिकल डिफेक्ट इन विच विजन इज ब्लर्ड। एस्टिग्मेटिज्म में क्या है, एक ऑप्टिकल डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, विजन कैसा हो जाता है, ब्लर हो जाता है। क्यों हो जाता है, ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ द ऑप्टिक्स ऑफ द आई, ठीक है, ऑप्टिक्स की इनेबिलिटी की वजह से, उनकी क्षमता के अंदर उनकी योग्यता खराब होने की वजह से ऑप्टिक्स के अंदर क्या आ जाएंगे, हमारी आंख की जो भी स्ट्रक्चर है जो विजन करवाने में फायदा करती है। टू फोकस ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इनटू शार्प फोकस्ड इमेज ऑन रेटिना, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जब आंख फोकस करने की कोशिश करेगी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो शार्प मतलब अच्छा नहीं देख पाएगी, अच्छा फोकस नहीं कर पाएगी रेटिना के ऊपर। बट ड्यू टू एस्टिग्मेटिज्म ऑप्टिकल डिफेक्ट, रेटिना पर पॉइंट ऑब्जेक्ट के स्थान पर रेखाएं दिखाई देने लगती है। अब क्या होगा भाई, एस्टिग्मेटिज्म की वजह से क्या होगा, जो अगर आंख क्या होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फोकस कर पा रही है तो वो कैसा दिखाएगी, बिल्कुल शार्प इमेज, अच्छा इमेज बनाएगी, जैसा वहां पर है वैसा यहाँ पर रेटिना पे बनेगा। लेकिन यदि एस्टिग्मेटिज्म हो गया है ऑप्टिकल डिफेक्ट की वजह से, तो जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसका जो वहां पर जो बनना चाहिए इमेज बनेगा, वो कैसा बनेगा, थोड़ा रेखाओं युक्त बनेगा, एग्जैक्ट इमेज नहीं बनेगा, ठीक है, थोड़ा ब्लर इमेज बनेगा, रेखाओं युक्त बनेगा, लाइनिंग इमेज बनेगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ठीक है। कोज की बात करें, कोज हमने बोल ही दिया अभी, ऑप्टिकल डिफेक्ट की वजह से होता है। ऑप्टिकल डिफेक्ट के अंदर वही मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया, कैटरेक्ट हो जाए, कर्वेचरल डिफेक्ट आ जाए, ये सभी इसके क्या है, कोज है। आगे देखिए यहाँ पर टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स जो होते हैं इसके रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, दो टाइप होते हैं। अब डिटेल में नहीं जाएंगे, आप मैंने आपको बोल दिया है जितना मैं बताता हूं उतना ही आपको एग्जाम के अंदर लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। ज्यादा आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स दो तरह के होते हैं, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है, अगेन तीन टाइप का होता है, सिंपल एस्टिग्मेटिज्म, कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म और मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म।
ठीक है, समझ में आ रहा है। एस्टिग्मेटिज्म का मतलब क्या? एस्टिग्मेटिज्म वो डिजीज है जिसके अंदर ऑप्टिकल डिफेक्ट होने की वजह से विजन प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आंख की जो ऑप्टिक्स होती है उसकी योग्यता खत्म हो जाती है, क्षमता खत्म हो जाती है, इनेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट को क्या होती है, आंख एग्जैक्ट रूप में नहीं बना पाती, शार्प इमेज नहीं बना पाती, उसकी जगह पर रेखाओं युक्त इमेज बनता है, जिसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। दो टाइप का होता है, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। जो इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है, सिंपल एस्टिग्मेटिज्म, कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म और मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म की तरह तीन टाइप का वापस से होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। आगे देखिए, यहां पर क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे, तो डिफेक्टिव विजन देखने को मिलेगा, डिस्टोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा देखने को मिलेगा, थोड़ा मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा दिखेगा, तो डिफेक्टिव विजन, डिस्टोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ब्लरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ब्लर दिखेगा। आगे देखिए, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ यूज ऑफ टोनिक लेंसेज। यहां पर कौन से लेंस यूज करेंगे, टोनिक लेंसेज यूज करेंगे, कॉन्टेक्ट लेंस का यूज कर सकते हैं, एस्टिग्मेटिक किरेटोटोमी, यहां पर क्या कर सकते हैं, एस्टिग्मेटिक किरेटोटोमी कर सकते हैं, लेसिक आई सर्जरी कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट के अंदर टोनिक लेंस यूज कर दो, कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकते हो आप, एस्टिग्मेटिक किरेटोटोमी कर सकते हैं, लेसिक आई सर्जरी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एस्टिग्मेटिज्म कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रेसबायोपिया। अब भाई प्रेसबायोपिया क्या होता है, ये कैसा है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, यहाँ जो हमारी चौथी रिफ्रैक्टिव एरर है उसको बोलते हैं अपन प्रेसबायोपिया, जो एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, प्रेसबायोपिया इज कोज्ड बाय हार्डनिंग ऑफ द लेंस ऑफ योर आई व्हिच अकर विद एजिंग। ठीक है, प्रेसबायोपिया के अंदर क्या होता है, जो लेंस होता है एज बढ़ने के साथ साथ कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रेसबायोपिया का मतलब क्या, एज बढ़ने के साथ साथ लेंस का हार्ड हो जाना। अब इसमें क्या होगा, एज यूर लेंसेज बिकम लेस फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से लेंस जो रहता है वो कम फ्लेक्सिबल हो जाता है। इट कैन नो लॉन्गर चेंज शेप टू फोकस ऑन क्लोजअप इमेज, एज अ रिजल्ट दिस इमेज अपीयर आउट ऑफ फोकस। अब यहाँ पर क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा, तो क्या करता है कि वो प्रॉपर रूप से फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, पास की वस्तुओं पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका इमेज जो होता है रेटिना के बाहर बन जाता है। ठीक है, फोकल पॉइंट पे नहीं बन के बाहर इमेज बनने लग जाता है, थोड़ा दूर इमेज बनने लगता है, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रेसबायोपिया। ठीक है, आगे बात करें इसकी कोज क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कोज क्या है इसके, भाई ऑलरेडी एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, तो डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। आगे बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। भाई क्लिनिकल फीचर क्या मिलेंगे, डिफेक्टिव विजन देखने को मिलेगा, ब्लर्ड विजन देखने को मिलेगा, नियर ऑब्जेक्ट नॉट सी क्लियरली। ठीक है, अभी मैंने बोला कि आप आंख के अंदर क्या हो रहा है, प्रेसबायोपिया के अंदर एज के साथ साथ लेंस कैसा होता है, हार्ड हो जाता है, उसकी वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से वो पास की वस्तुओं पर फोकस नहीं कर पाता है, और फोकस करता है तो वो कहां बनता है, रेटिना से थोड़ा दूर इमेज बनता है, फोकल पॉइंट से थोड़ा दूर इमेज बनता है, पीछे इमेज बनता है। ठीक है, तो पास की वस्तुएं ठीक से नहीं दिखती है, तो इसलिए यहां पर लिखा गया है नियर ऑब्जेक्ट नॉट सी क्लियरली। ठीक है, हेडेक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आंख के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो हेडेक भी देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर नियर वर्क। ठीक है, क्योंकि पास की जो हमारा इमेज की प्रॉब्लम है या फिर विजन प्रॉब्लम है पास की हो रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर नियर वर्क, कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज कर सकते हैं, लेसिक सर्जरी यहाँ पर भी करवाएंगे। तो इस तरह से आपका प्रेसबायोपिया भी खत्म हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट आप रिफ्रैक्टिव एरर इस तरह से नोट से लिखेंगे तो कंप्लीटली आपका कवर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।